तो गैस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसी क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा महंगी है और मार्केट में इसकी डिमांड भी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग समझ गए होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ बिटकॉइन की। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बिटकॉइन होता क्या और किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से बिटकॉइंस वगैरह बनते हैं और क्यों हैकर्स बिटकॉइन की ही डिमांड करते हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है रजत, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मोंटी टेक्नो में। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बिटकॉइन होता क्या है। बिटकॉइन एक वर्चुअल और डिजिटल करेंसी है जिसको ना तो हम छू सकते हैं, जिसको ना तो हम देख सकते हैं अपनी रियल लाइफ में। जो ये करेंसी है ये डिसेंट्रलाइज करेंसी है। इसका किसी कंट्री से कोई लेन देन नहीं है, ना तो इसका किसी बैंक से लेन देन है और ना ही इसका कोई ऑनर है। तो इस तरीके से जो ये करेंसी है ये इंटरनेट की एक खुद की करेंसी है जिस पे हम इंटरनेट पे कुछ भी खरीद सकते हैं। तो जो इसकी जो ट्रांजैक्शन होती है वो दो लोगों के बीच डायरेक्टली होती है, यानी कि आपके बीच कोई बैंक और आपका कोई थर्ड पर्सन नहीं होगा। और आप अगर किसी को बिटकॉइन देना चाहते हैं तो उसको आप डायरेक्टली दे सकते हैं, चाहे वो किसी भी देश में बैठा हो, इंटरनेट के थ्रू। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो बिटकॉइन है इसकी शुरुआत किसने की, यानी कि जो इसके इन्वेंटर है वो कौन है। जो इसके इन्वेंटर है वो सतोशी नाकामोटो को माना जाता है, जिन्होंने 2008 में इसको इन्वेंट किया और 2009 में बिटकॉइन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में वर्ल्ड के सामने आया। जो शुरुआत में जो इसकी कीमत थी वो 0 पॉइंट कुछ डॉलर में थी और आज के टाइम पे इसकी कीमत $10,000 से भी ऊपर है। यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, यानी कि 10 से 12 साल में इसकी कीमतें कितनी बड़ी है। तो गाइस आप सबको पता होगा कि किसी भी कंट्री में करेंसी छापने पे एक लिमिटेशन होती है, तो उसी तरह से बिटकॉइन में भी है। आप 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन मार्केट में नहीं ला सकते, यानी कि आप 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन की माइनिंग नहीं कर सकते। और जैसे 21 मिलियन होगा उसके बाद इसकी माइनिंग रुक जाएगी। तो 2020 यानी कि आज के टाइम पे 18 मिलियन बिटकॉइन मार्केट में आ चुके हैं। जैसे जैसे बिटकॉइन की जो डिमांड है वो बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी कीमतें बढ़ती जाएगी। तो गैस अब आप ये सोच रहे होंगे जो नए बिटकॉइन है वो किस तरीके से बनते हैं। तो मान लीजिए मैं आपको कोई बिटकॉइन भेजता हूँ तो उसको भेजने में एक प्रोसेस होती है। तो जो वो प्रोसेस होती है उसको कौन वेरीफाई करता है? माइनर्स। तो माइनर्स के पास पावर कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं। इन कंप्यूटर में वो बिटकॉइन की जो ट्रांजेक्शन है उनको वेरीफाई करते हैं। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जो बिटकॉइन के जो माइनर्स है क्या वेरीफाई करते हैं। तो माइनर्स ये वेरीफाई करते हैं जो बिटकॉइन की जो ट्रांजैक्शन है उनके बीच में कोई हेरा फेरी तो नहीं हो रही, यानी कि कोई चीटिंग वगैरह तो नहीं हो रही है। तो उस चीज़ को वो वेरीफाई करते हैं। जो ट्रांजैक्शन पूरी वेरीफाई हो जाती है उसके बाद उनको कुछ बिटकॉइन रिवॉर्ड के रूप में मिलती है, यानी कि उनको इनाम के रूप में मिलती है। और इस तरीके से जो नए बिटकॉइन है वो मार्केट में आ जाते हैं। गाइस आप सबको पता होगा जो बिटकॉइन है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे अब बात करते हैं कि होता क्या है ये। सिंपली इसको मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको डिटेल में बताऊं तो नीचे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो अब बात करते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर। तो सिंपली इस टेक्नोलॉजी में होता क्या है कि छोटे छोटे ब्लॉक्स बने होते हैं पूरे वर्ल्ड में। जो ये ब्लॉक्स होते हैं सिंपली हाई पावर्ड कंप्यूटर होते हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं पर एक दूसरे को जानते नहीं हैं। तो सिंपली होता क्या है, जब हम कोई बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन करते हैं तो जो उसकी ट्रांजेक्शन है वो जाती है इनक्रिप्ट कोड के थ्रू, किसमें? ब्लॉकचेन में। तो ब्लॉकचेन में जाने के बाद होता क्या है कि जो जो इस चेन के जो ब्लॉक्स वगैरह हैं वो सारे के सारे इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने लग जाते हैं, यानी कि इस ट्रांजेक्शन को डिक्रिप्ट करने लग जाते हैं। जो ब्लॉक सबसे पहले उस ट्रांजेक्शन को डिक्रिप्ट करता है उसको फ़ीस चार्ज होती है, यानी कि वो फ़ीस लेता है उस चीज़ की। छोटी सी फ़ीस लेता है, ज़्यादा बड़ी फ़ीस नहीं लेता है। और उस फीस में से कुछ भाग वो रखता है और कुछ भाग नए बिटकॉइन की तरफ जाता है और उससे नए बिटकॉइन जनरेट होते हैं। तो सारे के सारे के ब्लॉक्स में एक तरीके की ट्रांजैक्शन जाती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो ट्रांजैक्शन की डिटेल है वो सारे के सारे ब्लॉक्स में जाएगी। और अगर कोई एक ब्लॉक्स में छेड़खानी होती है तो बाकी ब्लॉक्स में भी पता लग जाएगा कि इस ब्लॉक में छेड़खानी हुई। तो आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसलिए ये जो टेक्नोलॉजी है थोड़ी सिक्योर है। इसमें से आप कोई डाटा वगैरह चेंज नहीं कर सकते और ना कोई डाटा में हेरा फेरी कर सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो इस तरीके से है ये टेक्नोलॉजी। हो सकता है आपको फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी वगैरह आपके कंट्रीज़ वगैरह में अलग अलग जगह देखने को मिल जाए। और आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या हम इसको हैक कर सकते हैं। तो हैक करना इसको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप इसको हैक करना चाहते हैं तो आपको एक टाइम पे सारे के सारे कंप्यूटर्स को, यानी कि सारे के सारे ब्लॉक्स को एक साथ हैक करना पड़ेगा, जो बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन है। तो बहुत से लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि अगर हम बिटकॉइन खरीदना है तो हमको पूरा का पूरा बिटकॉइन खरीदना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप सोने में होता है कि आप सोना 1 किलो नहीं खरीदते हैं, उसका छोटा छोटा भाग
खरीदते हैं। तो इसी तरीके से बिटकॉइन में आप इसका छोटे छोटे भाग ले सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास 1000 रुपये तो आप 1000 रुपये का बिटकॉइन खरीद सकते हैं। तो इसी तरीके से सारा का सारा, और इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ वेबसाइट अप्रूव किए हैं, आप उनको मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सारी की सारी वेबसाइट आपको दिख रही होंगी जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है और जिनमें आपको कोई घोटाला वगैरह देखने के लिए बहुत कम मिलेगा। तो आप इन वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं। तो गैस आपको पता लगेगा जो हैकर्स वगैरह होते हैं वो बिटकॉइन की डिमांड क्यों करते हैं, ताकि उनके जो डिटेल्स वगैरह है वो जल्दी से कोई एक्सेस वगैरह ना कर पाए और उनको कोई पकड़ ना पाए। तो इस कारण से वो बिटकॉइन की डिमांड करते हैं। तो यही था आज के इस वीडियो में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए फ्यूचर में इसी तरह की वीडियो और कॉन्टेंट लाते रहेंगे। धन्यवाद।